बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आलो औलाद पर। इस वीडियो में हम हजरत राबिया बसरी के हालात और वाक़यात बयान करेंगे। हजरत राबिया बसरी आदि कलंदर थी। आप बहुत ज्यादा आबदा, जाहिदा, साबरा, शाकरा और कशफुल करामत वाली थी। हजरत राबिया की जिंदगी खवातीन के लिए मशले राह है, जिस पर चल के वो न सिर्फ दुनिया बल्कि अपनी आखिरत भी संवार सकती हैं। आप एक मुत्तकी और मुतवक्किल बुजुर्ग हजरत शेख इस्माइल के यहाँ पैदा हुई। आपकी विलादत के वक्त घर में फाकों की नौबत थी। आप इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। जिस शब आप पैदा हुई आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल नहीं था और न ही आपको लपेटने के लिए कपड़ा था। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से कहा पड़ोसियों से थोड़ा सा तेल ले आएं ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी जिंदगी अपने खालिक़े हकीकी के अलावा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। चुनाचा वो पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया के वालिद को ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने राबिया के बाप को खुशखबरी दी कि तुम्हारी ये बच्ची अल्लाह के बरगज़ीदा बंदी बनेगी और लोगों को सीधे रास्ते पर लाएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और हमारा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा हर रोज रात को 100 मरतबा और हर जुमरात को 400 मरतबा दुरूद का नजराना भेजते हो, लेकिन पिछली जुमरात को तुमने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, लिहाजा इसके कफारे के तौर पर 400 दिनार कफारा ये पैगाम पहुँचाने वाले को दे दो। राबिया के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुँचे। इस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया के वालिद के जरिए हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये पैगाम मिला तो वो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नजरों में है। इसने खुशी में आकर 1000 दिनार गरीबों में बांटे और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और इनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक तशरीफ लाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत मुक़द्दसा पर जिन मोहतरम लोगों ने ऐसे तरीके से अमल किया जिन्होंने अपनी जिंदगियां सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मताबत में गुजार दी, इन्हें औलियाए इकराम कहा जाता है। इन्हीं मुकद्दस मोहतरम और बरगज़ीदा हस्तियों में निहायत ही मोतबर नाम हजरत सईदा राबिया बसरी का है। आपने हमेशा नमाज और रोजे की अहमियत पर जोर दिया और पाकीज़गी और तहारत का दर्स दिया। इनका शुमार बुलंद पाया औलियाए अल्लाह में होता है। इस्लामी तौसीफ में पहली खातून है जिन्हें शोहरत दवाम हासिल हुई। 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर बेटी की विलादत हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थी, इसलिए इनका नाम राबिया रखा गया। अरबी जुबान में राबिया का मतलब चौथी है। हजरत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम की इन पाक खवातीन में होता है जिनकी जिंदगी इब्तिदा से इंतहा तक फिक्र और गना से अबारत है। हजरत राबिया बसरी ने जिस माहौल में आंख खोली वो तस्लीम और रज़ा और सब्र और शुक्र की नवीद था। आपके वालिद मोहतरम जमाने की सख्तियाँ सहते, फाके करते और नित नए मसाइब बर्दाश्त करते, मगर जुबान से कभी शिकायत न करते और न ही किसी से दस्ते सवाल दराज करते। ऐसे बाप की बेटी फितरतन आबदा और जाहिदा थी। हजरत राबिया बसरी को बचपन से ही कुरान पाक और बुजुर्गान दीन के अकवाल से लगाव था। वो इंतहाई ज़हीन, शाइस्ता और मुहज़्ज़ब खातून थी। बचपन से ही हलाल और हराम की तमीज थी। एक दिन सब घर वाले खाने के लिए जमा हुए मगर वो खाने से दूर रही। वालिद ने पूछा राबिया तू खाना क्यों नहीं खाती? उन्होंने निहायत गमगीन लहजे में जवाब दिया कि मैं सोच रही हूँ ये खाना हलाल भी है कि नहीं। वालिद ने कहा बेटी ये कैसी बात की तूने, हम क्यों हराम खाएंगे? तो उन्होंने फरमाया इस दुनिया में हमें भूख पर सब्र करना चाहिए ताकि आखिरत में आग पर सब्र न करना पड़े। हजरत राबिया बसरी की उम्र मुबारक अभी तकरीबन 5 बरस थी के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए। इन दिनों बसरा में एक ऐसा शदीद कहत पड़ा कि भूख से लोग
लोग हिजरत पर मजबूर हो गए। हिजरत के दौरान हजरत राबिया अपनी बहनों से बिछड़ गई। एक जालिम शख्स ने इन्हें पकड़कर एक दौलतमंद को फरोख्त कर दिया। वो इनसे तमाम काम कराता, वो दिन को रोजा रखती और घर के तमाम काम काज करती और रात इबादत इलाही में बसर करती थी। एक दिन रात को इबादत में मशगूल थी तो इनके मालिक ने देखा, वो ये सारा मंजर देखकर परेशान हो गया। सुबह उठकर इसने हजरत राबिया बसरी से माफी मांगी और इन्हें आजाद कर दिया। आपने अलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए कूफा का सफर किया, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्मी मरकज था। वहाँ से पहले उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया, इसके बाद फिक़्ह और हदीस की तालीम हासिल की और इतनी महारत हासिल की कि बड़े बड़े मुहद्दिस और फिक़िया हैरान रह जाते। इनकी बारगाह मार्फत में बड़े बड़े उलमा और सूफिया हाजिर होते थे। इनमें सरफरिस्त इमाम सुफियान सरवी हैं, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। इसके अलावा हजरत मालिक बिन दिनार भी हजरत राबिया बसरी से निहायत अकीदत रखते थे। दीगर अहले मरफत और साहिबान तौसीफ की तरह हजरत राबिया बसरी भी खुदा के वसल की मुतमईनी थी। हजरत राबिया बसरी तौसीफ में वो हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले हुब्बे इलाही को मुस्तकिल और महकम मसलक की सूरत में पेश किया। हजरत राबिया बसरी बहुत कम गुफ्तगू करती थी। अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर जवाब देती थी। हर बात में कुरानी आयात का हवाला देती और अक्सर आयात कुरानी ही बयान कर देती। जब लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते इसे लिखते हैं, इसलिए कुरान की आयतों के सिवा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुंह से बुरी बात न निकल जाए जिसे फरिश्ते लिख लें। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, हजरत राबिया बसरी ने अपने अशार में गर्ज और आरजू की जिस बहस का जिक्र किया है, इससे मुराद अल्लाह का एहसान और इनाम है जो वो अपने बंदों पर रवा रखता है, और जिस हुब्बे इलाही का जिक्र किया है, इससे मुराद दीदार इलाही और जमाल खुदावंदी है, और यही मोहब्बत सबसे बेहतर और बरतर है। इमाम गजाली ने हजरत राबिया के एक और फिक्रे की उम्दा तशरीह करते हुए फरमाया, हजरत राबिया से सवाल किया गया कि जन्नत के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने जवाब दिया, पहले हमसाया और फिर मकान। इमाम गजाली फरमाते हैं कि राबिया बसरी के इस कौल का मतलब ये है, जिस शख्स ने दुनिया में खुदा को नहीं पहचाना वो अगले जहां भी इसके दीदार से महरूम रहेगा। हजरत राबिया बसरी ने अपने इल्म, रियाजत और ज़ाहिद और इबादत से ऐसा मकाम हासिल किया कि इनके अहद के बड़े बड़े आलम और सूफिया इनके पास बैठना और इनकी गुफ्तगू सुनना अपने लिए एक शर्फ समझते थे। इनकी मजलिस में मौजूद रहते और अपने मसाइल का हल इनसे करवाते। एक दफा लोगों ने इनसे सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं करती, तो फरमाया, मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर इनसे मुझे नजात मिल जाए तो मैं निकाह करूं। अव्वल ये कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। लोगों ने कहा, मालूम नहीं। आपने फरमाया, दूसरा ये कि मेरा ईमान नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में, और तीसरा ये कि क़यामत के दिन एक गिरोह को वहशत में दाईं तरफ ले जाया जाएगा और दूसरे को बाईं तरफ से, तो मैं किस जानिब जाऊंगी। लोगों ने जवाब दिया, हमें इल्म नहीं। तो हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं कि जिसे इस कदर गम हो वो औरत शोहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है। इनका दिल हर वक्त खौफ इलाही से मामूर रहता था, खुदा को याद करती रहती थी। इनका अकीदा ये था कि खुदा को याद किया जाए क्योंकि वो वहदुल ला शरीक है, इसकी मोहब्बत गैर मशरूत होनी चाहिए। आप हमेशा रोती रहती थी, फरमाया करती थी कि मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से ही मोहब्बत की है, डरती हूँ कि मरते वक्त आवाज न आए कि राबिया तू हमारे लायक नहीं। वो हमेशा खदरे कमल का कुर्ता पहनती थी और वसीयत फरमाती थी कि मरने के बाद इसी में दफन किया जाए। इनके इंतकाल के बाद एक खातून ने इन्हें ख्वाब में देखा, बहुत ही कीमती रेशम का कुर्ता पहने हुए हैं। खातून ने सवाल किया कि कंबल का कुर्ता कहाँ गया, तो जवाब दिया, रहमान ने उस कुर्ते के बदले में ये कुर्ता अता फरमाया है। उस औरत ने कहा, कुर्बे इलाही के हसूल का कोई तरीका बताएं, तो जवाब दिया, कुर्बे इलाही के लिए याद इलाही से बेहतर कोई चीज नहीं। एक मुद्दत तक लोगों को राय हक की रोशन शहरा पर गमजन करने और हक को सदाकत की राह पर चलते रहने की तलकीन करने वाली ये अजीम शख्सियत हालत नज़ा में थी और बिस्तरे अलालत पर आराम फरमा थी। बसरा के नेक दिल लोग अयादत की गर्ज से हाजिर खिदमत थे। अचानक हाजरीन से मुखातिब हुई कि यहाँ से हट जाएं, मलाइका के लिए जगह छोड़ दें। सब लोग बाहर चले गए। कुछ देर तक गुफ्तगू की आवाज आती रही। जब आवाज आना बंद हो गई तो लोग अंदर दाखिल हुए और देखा कि हजरत राबिया इस दुनिया से रुखसत फरमा चुकी थी।